भी तकवे वाला हो, माँ भी परहेजगार हो, तो गौसे आजम जैसा नूरे नजर दुनिया में आता है। अरे बाप वो है जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे, और माँ वो है कि जो अपने रब की इबादत दिन में भी करे और रात को भी अल्लाह की इबादत करे, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है, उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, हमारी औलाद नेक हो जाएगी। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं, हमारी औलाद गुटके को हाथ नहीं लगाएगी। ये तो आज हमने सोच रखा है कि हम चाहे कितना भी जुए और शराब के करीब जाएं, मेरी औलाद जो है वो गलत कामों के करीब नहीं जाएगी। आज हम मन की गुलामी करते हैं। हमारा कानून नहीं चलता है, अल्लाह का कानून चलता है। अल्लाह ने हर चीज को एक अंदाजे पे पैदा फरमाया है। आप जरा देखो, गौसे आजम की शख्सियत देखो, गौसे आजम के वालिद का मर्तबा, गौसे आजम के वालिद की अजमत, गौसे आजम के वालिद का मकाम आप देखें। एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनकी जिंदगी मोबाइल चला के गुजर रही है। कोई इंस्टाग्राम पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई ट्विटर पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चला के अपने वक्त को जाये कर रहा है। तालीम से उसको मतलब नहीं, शिक्षा से उसको मतलब नहीं, एजुकेशन से उसको मतलब नहीं। पूरी जिंदगी आप देखे वो अपनी जिंदगी के शब रोज कैसे गुजार रहा है। शाम को आप गुजरे तो नाली के किनारे दो चार लड़के बैठ करके कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर गेम खेल रहा है, किस्म किस्म के गेम खेल करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक ये लोग हैं और एक वो कौम है जिनकी बस्ती से आप गुजरो तो आप देखोगे कि उनके बच्चे किताबें लेकर के पढ़ते हुए नजर आएंगे, किताबें लेकर के तालीम हासिल करते हुए नजर आएंगे। एक हमारे यहाँ के बच्चे फिर रोना रोया जाता है कि मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं, मुसलमानों के नाम की कहीं पर कोई नौकरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों। तालीम बोलती है, शिक्षा बोलती है। अभी तुमने देखा नहीं, चंद दिनों की बात है, जामिया अशरफिया का फारिग एक बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन मुफ्ती ने IAS का एग्जाम पास किया है और आला मनसब पे वो फाइज हो गया। कौन कहता है नौकरी नहीं? तुम पढ़ाई तो करो, तुम तालीम तो हासिल करो। तालीम हासिल नहीं करते, दिन भर मोबाइल चलाना, रात भर मोबाइल चलाना, सुबह को पड़े पड़े सोते रहना, फिर उसके बाद में रोना रोया जाता है। मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, आज हम खाम ख्याली में जी रहे हैं। वो 70 साल की मेहनत उनकी आज रंग लेकर के आई है, आज उनकी मेहनत रंग ले आई। लेकिन तुम जरा अपने बारे में तो सोचो, क्या तुमने तालीम हासिल की? क्या तुमने शिक्षा हासिल की? आज तुम मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं। देखो तो मोबाइल चलाते गलियों में फिर रहे हैं। जिनको अभी तक जिनकी नाक नहीं संभलती थी, उनके पास भी बड़े बड़े मोबाइल हैं और गलियों में बैठ करके गेम खेलते नजर आते हैं। कभी सोचा है हमने ये मोबाइल जो हमने अपने बच्चों को दिया है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऐसे जरासीम पैदा कर रहा है जो तुम्हारे लिए आगे चल करके बहुत ज्यादा दुश्वारी का सबब बनने वाले हैं। ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी शिक्षा का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है। आप जरा सोचो तो सही, इस मोबाइल की ये मोबाइल है किस चीज? ये मोबाइल है क्या चीज? इसकी मिसाल जो है वो उन दो कीड़ों की तरह है, उन दो कीड़ों की तरह, जो एक वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, एक वो है जो हमेशा फूल पे बैठता है, खुशबूदार फूल पे बैठता है। दुनिया की चीज इस मोबाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप इस मोबाइल में गाने निकालोगे तो गाने निकलेंगे, अगर इसमें फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, अगर इसमें आप गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें निकलती नजर आएंगी, और अगर इसी में आप मक्का मदीना निकालोगे तो मक्का मदीना के मनाजिर तुम्हारे सामने आएंगे, अगर इसमें खाना काबा को निकालोगे तो खाना काबा का मंजर तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा, अगर इसमें बगदाद मुअल्ला को निकालोगे तो मेरे गौस का रोजा तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा। अरे ये मोबाइल वो है, अगर आप अच्छाई इसके अंदर से निकालोगे तो ये अच्छी चीजें तुम्हारी
तुम्हारे सामने रखेगा, और अगर आप बुराई निकालोगे तो ये बुरी चीजें तुम्हारे सामने ला करके रखेगा। अब सोचना आपको है, ये हाथ की उंगलियां गवाही देंगी, ये आंखें कयामत में गवाही देंगी। रब सूरह यासीन शरीफ में फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा देगा, ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे। पता चला ए प्यारे मुसलमानों, ये हाथ कयामत के दिन गवाही दे तो ये ना गवाही दे कि ऐ मेरे मौला, इसने हमारे जरिए मोबाइल की स्क्रीन से गंदी तस्वीरें निकाली थी, इस तरह की गवाही ना दे, बल्कि ये हाथ गवाही दे तो इस तरह से गवाही दे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब दुनिया चैन से सो रही थी तब ये इन उंगलियों के जरिए मदीने वाले मुस्तफा की नाते निकाल करके अपने मोबाइल में सुना कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हक खिताबत, हजरत अल्लामा फरकान मंजरी साहब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। तो ये एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनकी जिंदगी को देखो, जिन्हें नमाज से कोई मतलब नहीं, जिन्हें रोजे से कोई मतलब नहीं, इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आज अगर इनके हालात का जायजा लोगे तो आप इनको देखो, मस्जिद में नमाज हो रही है, ये बाहर खड़े हुए घंटों बातें करते रहेंगे, उधर मुअज्जिन पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान है, वो नमाज पढ़ने नहीं जाता। मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है, फिर रोना रोया जाता है, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में खैरो बरकत नहीं होती। कमाने वाले बहुत हैं, मेरे घर में पैसा लाने वाले बहुत हैं, लेकिन पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है, मेरे घर में बरकत नहीं होती। अरे बरकत होगी कहां से? तुमने नबी की सुन्नत को अपनाया, तुमने नबी के बताए रास्ते पे चलना शुरू किया? नहीं नहीं, बरकत उसी घर में होती है जिस घर में खाना खाया जाए तो सुन्नत के मुताबिक खाना खाया जाए, जिस घर में नमाज की पाबंदी होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, ये जिंदगी यूं ही बर्बाद ना करो, दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब हमें जाना पड़ जाए। इसलिए इस जिंदगी को इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाएं, और जब अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया, तो दुनिया में जब तक रहोगे आराम से रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और मैदान महशर में भी आराम से रहोगे। एक हमारे यहाँ के नौजवान हैं और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, दिन को अल्लाह की इबादत करता है, रात को अल्लाह की इबादत करता है। अचानक भूख ने बेचैन कर दिया, निढाल कर दिया, तो दरिया के किनारे बैठ गए। अल मुख्तसर, ये दरिया में एक सेब बहता हुआ आया, उस सेब का एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ए अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने सेब खाया है, ये किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने मालिक की बगैर मर्जी के ये सेब खा लिया है, चलो इसकी माफी मांगने के लिए कई मील का सफर किया, एक बाग के अंदर पहुंचे। आप जरा सोचो तो सही, सेब का एक लुकमा खाया था तो परहेजगारी ने झंझोड़ के रख दिया। आज मेरे कौम के लोगों का हाल ये है, उनका ये कहना रहता है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके मुझे पैसा मिले, मैं पैसा कमाऊंगा, चाहे किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके पैसा मिले, बस मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी का हक मार के पैसा मिले, मुझे पैसा चाहिए। आज हमारा ये मिशन बन गया कि मुझे पैसा चाहिए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से अपनी औलाद को खिलाओ, क्योंकि जो अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाता है, आका फरमाते हैं जो जिस्म हलाल रिस्क से परवान चढ़ता है वो जिस्म इस लायक है कि वो जन्नत में जाए, और जो रिस्क जो जिस्म हराम माल से परवान चढ़ता है वो इस बात का ज्यादा लायक है, ज्यादा हकदार है कि वो जिस्म जहन्नम में जलाया जाए। अब बताओ प्यारे मुसलमानों, वो जिस्म जो हराम तरीके से परवान चढ़ा, वो जिस्म तो
जहन्नम में जाने के लायक है। ऐसे बाप को जो अपनी औलाद को नाजायज और हराम माल खिलाता है, उसकी औलाद कयामत के दिन रब की बारगाह में पकड़ के लाएगी। इमाम गजाली फरमाते हैं वो औलाद कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर था उससे जो इसने मुझे हराम माल खिलाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो हराम माल जो औलाद को खिलाया वो हमारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। देखो आज हमारे यहाँ के नौजवान, और एक वो नौजवान है बाग के अंदर पहुंचा, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, पहुंच के सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहो नौजवान कैसे आना हुआ? कहते हैं आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया है, माफ कर देंगे? कहा माफ कर दूंगा, लेकिन ये बताओ आए कहां से हो? कहा इतने मील का सफर करके आया हूं। इतना सुनना था, एक सेब के लिए इतना लंबा पैदल सफर करके मेरे बाग में आया है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि ये कोई अजीम शख्सियत है। अल्लाह अकबर। कहा माफ कर दूंगा, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त ये है, पहली पूरी होगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा बाग की रखवाली की कई साल तक। फिर दूसरी शर्त के पूरा करने का नंबर आया तो कहा कि बताओ दूसरी शर्त क्या है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन सुनो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गुंगी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। इतना सुनना था गौसे आजम के वालिद का। आंखों में आंसू आए, सोचने लगे कि मैं ये दुनिया में सजा बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे आखिरत में इसकी सजा नहीं चाहिए। इतना कहा और कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर है। जानते हैं कि ऐसी लड़की को पूरी जिंदगी बैठा के खिलाना है, फिर भी राजी हो गए। ये आखिरत का कैसा खौफ था, कैसा डर था अल्लाह के अजाब का, जरा सोचो तो सही। आज हम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, हम सोचते हैं कब्र का हाल कब्र में देख लेंगे, हश्र का मामला हश्र में देख लेंगे। तुम क्या देखोगे? मेरा रब फरमाता है अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। मेरा रब फरमाता है अल्लाह का अजाब बड़ा है, और इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। ऐ प्यारे मुसलमानों, उस रब के अजाब से डरते रहना चाहिए, उस रब के अजाब से हमें खौफ खाते रहना चाहिए। जो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं उनका मामला अगर आप देख लोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा, जो तकलीद शख्सी की जाती है, चार इमाम जो हैं, उन चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। इतने बड़े इमाम, जिस इमाम की आज हम पैरवी करते हैं, पूरी पूरी रात रोते थे अल्लाह के खौफ से। एक दिन खादिम ने पूछ लिया, हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तब इमाम आजम ने कहा मैं क्यों ना रोऊं। कहा हुजूर आप तो परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, आप क्यों रोते हैं? रोना तो गुनाहगारों को चाहिए। तब इमाम आजम ने कहा मैं परहेजगार हूं, मुत्तकी हूं, मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, और गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। आप सोचो इतना बड़ा इमाम, जिसकी आज हम और आप मसाइल में पैरवी करते हैं, मसाइल शरइया में, इतना बड़ा इमाम रोता है अल्लाह के खौफ से। हमें कितना रोना चाहिए उस रब के अजाब से, हमें कितना खौफ खाना चाहिए उस रब के अजाब से। लेकिन आज हम कब्रिस्तान में भी जाते हैं तब भी मुस्कुराते हैं, मस्जिद में जाते हैं तब भी ठट्टा और मजाक करते हैं, हंसी मजाक में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए, लेकिन जब आए तो इस हाल में आए कि हमारा रब हमसे राजी हो और हमारा रसूल हमसे राजी हो, इस हाल में हमारी मौत आए। देखो गौसे आजम के वालिद हैं, निकाह के लिए राजी हो गए। जब निकाह हुआ, आप अंदर कमरे में गए तो अंदर बैठी दुल्हन उठ के खड़ी हो गई, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, बैठने का इशारा किया, आप फौरन बाहर आ गए और आकर के गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहते हैं आपने किस कमरे में मुझे भेज दिया? जिस लड़की के बारे में आपने बताया था उसमें वो बातें नहीं पाई जाती हैं,
उनकी तो आंखें भी हैं, हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, कान भी सलामत हैं, जुबान भी सलामत है। तब अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, जो गौसे आजम के नाना है, बेटा मैंने जो बातें कही थी उसका मतलब सुन लो, उसकी वजाहत सुन लो। कहा बताइए हुजूर। तब कहा गौसे आजम के नाना ने, मैंने अपनी बेटी को आंखों से अंधी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी जुबान से कभी झूठ नहीं बोली। मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक वो अपने बाप की मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाली है। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल अपने हाथ में नहीं लिया है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है। अब बताओ मुझे मोतीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, बाप इतना नेक है, बाप इतना परहेजगार है कि एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे, और माँ इतनी परहेजगार, इतनी बड़ी मुत्तकिया कि जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे। तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था, उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं, महबूब सुबहानी के नाम से जानते हैं, शहबाज लामकानी के नाम से जानते हैं। मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार के कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस, पैगामे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब बाप इतना नेक हो और जब माँ इतनी परहेजगार हो, तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ आता है। आप जरा देखो, यही पहुंच के मैं आपको वजाहत के साथ बता दूं, जब बाप अली जैसा हो और माँ फातिमा जैसी हो जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ करके सुनाए, जब माँ फातिमा हो जो कुरान पढ़ के अपने लाडले हुसैन को दूध पिलाए, तो बेटा हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। अरे जब बाप नेक और माँ नेक, तो बेटा गौसे आजम होता है। जब बाप परहेजगार और माँ परहेजगार, तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। अरे जब बाप तारिकुस सल्तनत हो, जब बाप मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वो अजीम वालिद जिन्हें सैयद इब्राहिम कहते हैं, जो तारिकुस सल्तनत के वालिद हैं, तो सोचो जब बाप इतना नेक हो और माँ इतनी परहेजगार हो, तो बेटा तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे बाप जब सैयद शाहू सालार हो और माँ सतरे मुअल्ला हो, तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे जब बाप मुफ्ती हो और माँ भी अपने वक्त की अल्लाह की वलिया हो, तो बेटा इमाम अहमद रजा खान आला हजरत होता है। बाप आला हजरत जैसा हो और माँ भी अल्लाह की नेक बंदी हो, तो बेटा मुफ्ती आजम और हुज्जतुल इस्लाम होता है। अरे बाप जब मुफस्सिरे कुरान हो और माँ वो हो जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह को अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है, उसी बेटे को दुनिया वाले ताजो शरिया के नाम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए ए मोतीपुर वालों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, जवान करना है तो गरीब नवाज और साबिर पाक का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें नबी को राजी करना है, हमें रसूल को राजी करना है, हमें गौसे आजम को राजी करना है।
आओ जरा देखो गौसे आजम की शख्सियत। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। गौसे आजम ने पहले कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। जब 18 साल की आपकी उम्र हो गई तो आपने बगदाद जाने का इरादा किया। अपनी वालिदा के पास आए, बोले अम्मी अब मुझे इजाजत दे दें, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 80 साल के करीब हो गई। ऐ मोतीपुर वालों, हमारी माँ बहनें यहाँ प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं, आप भी सुनो, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। गौसे आजम की उम्र 18 साल, माँ की उम्र जो है वो 80 साल के करीब है। इजाजत मांगते मेरे गौसे आजम, अम्मी इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है जब तेरे सहारे की मुझे जरूरत है। मेरे लाल तेरे बाद मेरी तीमारदारी कौन करेगा, मेरे लाल तेरे बाद मेरी देखभाल कौन करेगा। ये नहीं कहा माँ ने मेरे लाल तेरे बाद मुझे कोई जरूरत पेश आएगी तो मुझे चीजें वक्त पे कौन ला करके देगा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। एक जवाब दिया वालिदा ने, बेटा तुम जा रहे हो, कोई दुनियावी काम की इजाजत मांगते तो मैं इजाजत नहीं देती। तुमने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की इजाजत मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। देखो वो गौसे आजम की वालिदा हैं जो 80 साल के करीब उम्र हो गई उनकी। उन्होंने अपने बेटे को बगदाद पढ़ने के लिए भेज दिया, बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया। ये पैगाम है कयामत तक के लिए उन माओं के लिए कि तुम अपने सीने पे औलाद की जुदाई का पत्थर रख लेना, लेकिन उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, बल्कि उनको तालीम दिलाते रहना, उनको शिक्षा दिलाते रहना, उनको एजुकेशन से हमकनार कर देना। बच्चों को जाहिल मत रखना, अनपढ़ मत रखना, बल्कि उनको पढ़ाते रहना। ये गौसे आजम की वालिदा पैगाम दे रही हैं कि अपने बच्चे को 80 साल की उम्र में भी कहा मेरे लाल जा, मैं मेरे बुढ़ापे की परवाह मत करना, जा बेटा इल्म हासिल कर, तालीम हासिल कर। हालांकि माँ ने ये नहीं अपने एहसान याद नहीं दिलाए कि बेटा मेरे एहसान जो तेरे ऊपर है वो मेरे एहसान तू भूल गया, मेरी कुर्बानियां भूल गया, ये नहीं कहा माँ ने। क्योंकि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम के अंदर रखती है। ये एहसान माँ का ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी माँ के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। दूसरा एहसान माँ का ये है कि माँ औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का औलाद को जन्म देते वक्त इंतकाल हो जाता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को औलाद को जन्म देने के लिए। सोचो इस एहसान का बदला औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी नहीं चुका सकती। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये एहसान माँ का इतना अजीम है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन आज होता क्या है, आज हम माँ बाप की कुर्बानियों को भूल गए, आज हम माँ की मोहब्बतों को भूल गए, आज हम माँ बाप के एहसानात को भूल गए। बेटा है बराबर में माँ बैठी है, बराबर में बाप बैठा है, घंटों माँ बाप बैठे रहते हैं इसके पास में कि मेरा बेटा मुझसे बातें कर ले, मेरा बेटा मुझसे 4 बातें कर ले। बेटा है कि मोबाइल में लगा हुआ है, उसे बात करने की तौफीक नहीं होती, पूरे पूरे घंटे बैठ करके चैटिंग करता रहता है, माँ बाप बैठ के उसका चेहरा देखते रहते हैं। काश मेरा बेटा मुझसे बातें कर लेता, काश मेरा लाल मुझसे बातें कर लेता। आज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये साए तुम्हारे सर से उड़ जाएंगे फिर तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी। ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया उम्मों का, तुम्हारी माँ। फिर अर्ज करते हैं आका फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? फरमाया उम्मों का, तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया आका फिर? फरमाया उम्मों का, तुम्हारी माँ। 3 मर्तबा नबी ने माँ का नाम लिया। चौथी मर्तबा सहाबी ने पूछा आका फिर कौन है मोहब्बत का हकदार? फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप।
चौथी मर्तबा नबी ने बाप का नाम लिया। इससे ये मत समझ लेना कि बाप का मर्तबा कम है, बाप की अजमत कम है, बाप की शान कम है। औलाद की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है, माँ बाप की फर्माबरदारी में है। और माँ की, उसके जो लड़के की माँ है, औलाद की जो माँ है, उसकी जन्नत उसकी शौहर की फर्माबरदारी में है। औलाद के लिए माँ बाप राजी है तो वो जन्नत में जाएगा, और बीबी के लिए शौहर राजी है तो वो जन्नत में जाएगी। अगर शौहर नाराज है तो वो पूरी रात, एक रिवायत में आया है कि शौहर जो है पूरी रात अपनी बीबी से नाराज होकर के लेट जाए तो पूरी रात अल्लाह के फरिश्तों की लानत और अल्लाह की लानत उस औरत के ऊपर बरसती है जिस रात शौहर उससे नाराज होकर के लेट जाता है। आप जरा सोचो तो सही, तो बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है, औलाद की जन्नत माँ बाप की फर्माबरदारी में है। इससे ये मत समझना कि बाप का मर्तबा कम है। अरे ये बाप ही तो है जो पूरी पूरी दिन जो है ठेला लगा करके, फलों का ठेला लगा के शिद्दत की गर्मी में रोड पे खड़ा होकर के पूरे दिन खड़ा रहता है, धूप में फल बेचता रहता है ताकि मेरी औलाद के लिए कुछ सामान इकट्ठा हो जाए, पैसे इकट्ठे हो जाएं जो उसकी तालीम में काम आएंगे, उसकी पढ़ाई में काम आएंगे, उसकी एजुकेशन में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो रात के 3 बजे रक्षा लेकर के अपनी जान हथेली पे लेकर के रोड पे चलता है। कुछ सवारियां मिल जाएंगी, पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के पढ़ाई में काम आ जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आ जाएंगे। ये एक बाप ही तो है जो 3-3 मंजिल पे ईंटें सर पे लेकर के चढ़ रहा है। तुम तो घर में मोबाइल चला रहे हो आराम से बैठ के, तो एक बाप है जो शिद्दत की गर्मी में 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चढ़ रहा है, मकान बनाने के लिए मसाला लेकर के चढ़ रहा है। औलाद नहीं जानती बाप की इन कुर्बानियों को, औलाद भूल गई बाप की इन मेहनतों को। ये पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। बाप ने कितनी कुर्बानियां दी इस औलाद के लिए। बचपन में बुखार आया, बाप पूरे रात सरहाने बैठ करके गुजार देता है, माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। बाप कहता है मेरे बेटे को बुखार है, मुझे नींद कैसे आएगी, मेरी औलाद तकलीफ में है। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरा एयर कंडीशन बना हुआ है। माँ बाप है कि टीनों में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए रातों में नींद की कुर्बानियां दी थी? इतना याद रखना मेरे नौजवानों, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आप तारीख उठा करके देखो, नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की फर्माबरदारी करोगे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। अगर माँ बाप की नाफरमानी की, उन्हें सताया, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। आओ जरा देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। 15वें पारे में रब फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो दोनों बूढ़े हो जाएं, औ अहदुहुमा, या उनमें का एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ तक ना कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनको डांटना डपटना नहीं, उनसे जोर से बात मत करना, उनसे सख्त कलामी मत करना, माँ बाप के ऊपर गुस्से से मत बात करना। कुरान कहता है वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। आगे मेरा रब फरमाता है वख्फिद लहुमा ज़नाहुज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पैगाम देता है।
15वें पारे में रब ने हमें हुक्म दिया, क्या हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप के हुक्म को मानते हैं? मैं देखता हूँ शादी जब तक नहीं होती बेटे की, तब तो माँ बाप की खूब फर्मा बरदारी करता है। जैसे ही शादी हो गई, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, वो ऐसा जो माँ बाप से दूर होता चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बीबी की वजह से दूर हो गया, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, बीबी भी उससे भी मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ करके आई है। तुमको समझना है कि तुम्हारी बीबी की जन्नत तो शौहर की फर्मा बरदारी में है, तुम्हारी जन्नत माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। तुम्हें अपने जहन से घर को चलाना है, बीबी को उसका हक देना है, माँ बाप को उनका हक देना है। जब इस तरीके से घर चलेगा तो वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा और घर के अंदर खुशहाली होगी, घर के अंदर सुकून होगा। और जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं। आप देख लो, हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा की बारे में मफहूम बता रहा हूं मैं। एक सहाबी आए, आके कहते हैं, आका मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। आका ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए, आका को सलाम किया। आका ने फरमाया, इनका कर्ज क्यों नहीं देते? तो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी मैं पैसे कमा के लाता था, मेरा बेटा जितने पैसे खर्च को मांगता मैं अपने बेटे को पैसे देता था। आज मैं बूढ़ा हो गया, मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, या रसूल अल्लाह, अब मेरा बेटा मुझे पैसे देता है तो कहता है मैं आपसे ले लूंगा। मेरे आका ने जब इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा, इनकी बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आका फरमाते हैं, अंता व मालू का ले अभी का, तुम पर भी तुम्हारे बाप का हक है और तुम्हारे माल पर भी तुम्हारे बाप का हक है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। सुभान अल्लाह, बेच के सुभान अपना अल्लाह। लहू चाहे वो रोटी लाए, है। बेच के अपना लहू चाहे